हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले अभी हमारी 9.2 एक्सरसाइज, जो कि हमने चैप्टर 10 क्लास एमएल अग्रवाल का शुरू कर रखा है। इससे प्रीवियस हमने इसकी 9.1 एक्सरसाइज की थी। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां जाकर क्लिक कर लो और यूट्यूब चैनल भी अपना सब्सक्राइब कर लो भी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो देखो अभी आज हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं, आप बुक से रीड करिए। फाइंड द एपी हुज nth टर्म, आपको क्या करना है, एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी nth टर्म आपको क्या दी है 7 - 3n, और आपको फाइंड करना उसका 20th टर्म भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म क्या दे रखी है आपको, nth का मतलब होता है a के नीचे n। nth टर्म क्या दे रखी है अभी, ये दे रखी है आपको 7 - 3n। क्लियर हो गया। अब इससे मैं एपी बनाऊंगा। एपी बनाने के लिए मुझे कोई 4 टर्म चाहिए, पहली 4 टर्म या 3 टर्म में निकाल सकते हो आप, उससे एपी बन जाएगी a1 a2 a3 a4। तो a1 निकालूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 1 रखा है तो 7 - 3, n की जगह पे 1 रख दो तो 7 - 3 कितना हो गया 4। तो a1 तो निकल गया भाई। अब a2 निकालते हैं, 7 - 3, n की जगह पे 2 रख दो, 7 - 3 2 6 हो गया, तो बचा 1। कितना भाई 1। अब a3 निकाल लो भाई, 7 माइनस में 3 इंटू में 3, 7 - 9 तो बचेगा माइनस का 2। अब a4 भी निकाल लो, 7 माइनस में 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 7 - 12 इज इक्वल टू -5। तो चलो भाई एपी बना दो। आपकी एपी बन चुकी है। एपी क्या बनी है भाई आपके पास, 4 1 -2 -5 डैश डैश। ये एपी आपने बना ली। पहला पार्ट था जिसको वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसी ही एपी से 20th टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो 20th टर्म कैसे निकालते हैं भाई, a20 का फॉर्मूला लगाओगे। मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट तरीके इसकी, क्या बोलेंगे, a प्लस में 20 में से 1 कर दो, 19 कम तो d आ गया। ठीक है, 20 में से 1 कम करते हैं ना n-1 फॉर्मूले में। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, पुट करो चलो सारी वैल्यू। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी है 4 है, कितनी है भाई 4 प्लस में 19, d कितना है भाई आपके पास, यहाँ पे d कैसे निकालेंगे, 1 में से 4 माइनस कर देंगे। निकालने का तरीका है 1 - 4 तो आ जाएगा -3। तो d की वैल्यू है भाई आपकी -3। तो चलो ये देखो कितना आएगा 4, 19 3 कितना होता है 57, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 57 में से 4 गए तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा माइनस का 53। ये आ गई इसकी 20th टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसके फर्स्ट पार्ट को देखो क्योंकि 2 पार्ट है इसमें। तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी के अंदर इंडिकेटेड टर्म का मतलब कि जो आपको नहीं दिया वो फाइंड आउट करनी है। जैसे पहली एपी है 1 6 11 1 6 11 16 डैश डैश डैश, a20 टर्म नहीं दे रहा। ठीक है, तो a20 टर्म निकालनी है, उसके लिए a निकाल लो। a कितना आपका 1, d कितना भाई 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5, 6 में से 1 माइनस करना तो 5। तो चलो भाई a20 निकाल लो। फॉर्मूला भाई a प्लस में 19d, a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, प्लस में 19, d की वैल्यू कितनी है भाई 5, 1 प्लस में 19 5 जा 95। ठीक है ना, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा भाई 96। तो अपने पास क्या फॉर्मूला बना भाई a20 का, ये बना है 96। खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट भी देख लो भाई, क्या बोला है। एपी दे रखिए आपको वापस -4 - 7 - 10, -4 - 7 -10 -13 डैश डैश। देखिए आपको a25 निकालो, 25 है ना, हाँ, और बोला है an भी निकालो। ठीक है भैया, आपको चीजें दी हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखो कितना आपके पास -4, d लिखो कितना आपके पास -7 -4 है ना। नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले टर्म माइनस करते हैं, तो -7 तो एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 4, तो कितना बचा भाई -3 बच गया। तो ये आ गया आपके पास a, क्या आ गया भाई आपकी वैल्यू a की -3 आ गई यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, अब a निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, अब भाई यहाँ पर हम निकालेंगे a25। a25 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, a प्लस में 1 कम कर दो भाई 24d। तो a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे डालो, a की वैल्यू है -4, d की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास -3। अच्छा भाई देखो, -4 24 3 होता है 72, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा, तो -4 - 72 कितना हो जाएगा भाई -76। तो आ गया a25।
ये आ गया आपका पहला पार्ट। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या निकालना था हमने, फिर निकालना है ए एन। क्या निकालना है, ए एन। ए एन का फॉर्मूला लिखो भाई, ऊपर करा देता हूँ ये पार्ट में। ए एन की वैल्यू होती है फॉर्मूले में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए कितना भी आपके पास यहाँ पे ए पुट करो, ए है -4 प्लस में एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी भी आपके पास, डी की वैल्यू है -3। कितनी है, -3। तो -4, देखो -3 को एन के साथ करूंगा तो माइनस का 3n, माइनस को माइनस के साथ करूंगा प्लस का 3, तो 3 में से 4 गया भाई, कितना बचा, -1 -3n। तो किसकी वैल्यू आ गई भाई, ए एन की। तो ये आपका राइट आंसर होगा। हो सकता है इसमें से माइनस कॉमन भी हो या ऐसे भी लेके कर सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब, क्योंकि इसका सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन में देखो क्या बोला आपको, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। 3 क्वेश्चन है भाई आपके पास, स्टेटमेंट रीड करो इसकी। बोला फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। देखो भाई अब आपको सबसे पहले एपी है जो वो दे रखी है, वो लिख देता हूं मैं। एपी आपकी 5 2 -1 और माइनस का 4, फिर है डैश 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 ऐसे। अच्छा, आपको यहाँ पर जो वैल्यू वो लिख देता हूँ पहले मैं। ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है भाई 2 - 5, तो कितना बचेगा बेटा, डी अपना 2 में से 5 करेंगे -3। क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना भाई। डी की वैल्यू 2 - 5 और डी की वैल्यू -3। अच्छा, अब सबसे पहले A12 निकालनी है और AN भी निकालनी है, 2 वैल्यू निकालनी है। A12 देख लो भाई, A12 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 11D। तो A12 इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 5 प्लस में 11, D की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास -3। तो सोल्व करो, 5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई अपने पास, ये बच जाएगा 28। क्लियर हो गया भाई। तो किसकी वैल्यू आई है 28, A12 की। हमने A12 यहाँ पे निकाल दिया, वो आया भाई माइनस का 28। अब निकालते हैं यहाँ पर AN। क्या निकालते हैं, AN। AN का फॉर्मूला क्या भाई अपने पास, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो भाई AN इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 5 है, प्लस में n माइनस वन इंटू में डी कितना भी अपने पास माइनस का 3 है। तो AN क्या आ जाएगा भाई 5, देखो -3 को n से करेंगे तो -3n, -3 को -1 से करेंगे तो प्लस का 3, तो अपने पास AN की वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 8, 8 माइनस में 3n। तो ये आ गया आपका लास्ट आंसर। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी सारे बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। देखिए 4 के अंदर आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छे से रीड करिए। 4 का आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ पहले भी मैं। आपको दिया है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP इज -3, कॉमन डिफरेंस कितना भी -3, तो डी की वैल्यू आपके पास -3 है। उसके बाद क्या बोला है, एंड द 18th टर्म इज -5, और जो इसकी 18th टर्म है ये वाली, ये देखा आपको -5। तो आपको बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, यानी कि आपको A निकालना है। इसमें पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे बाद में, पहले कर लेता हूं मैं। देखो A18 को पहले ओपन करूंगा। A18 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस में 17D इज इक्वल टू -5। A की वैल्यू निकालनी है 17 एज इट इज, D कितना दे रखा भी आपको -3, तो -3 लिखो इज इक्वल टू -5। A प्लस में 17 3 कितना हो गया भाई 51 इज इक्वल टू -5। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं इसको A माइनस में 51 इज इक्वल टू -5। तो A की वैल्यू आ जाएगी भाई 51 उससे जाके प्लस हो जाएगा, और 51 में से 5 गया तो A की वैल्यू आ जाएगी 46। तो ये करना था आपको 4th के फर्स्ट पार्ट में। अब करते हैं 4th का सेकंड पार्ट। 4th के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज -18, अगर पहली टर्म आपको दे रखी है A, आपको दे रखा है -18, और 10th टर्म इज 0, और 10th टर्म है जो इसकी A10 वो है आपके पास गिवन 0, तो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो A10 को ही ओपन करूंगा पहले मैं। A प्लस में 9D लिख सकता हूँ, 10 को इज इक्वल टू 0 है। A की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 18, तो लिखो यहाँ पर 18 प्लस में 9D इक्वल टू 0। 18 प्लस को सट जाके माइनस, तो बच जाएगा 19, 9D इज इक्वल टू -18, और D की वैल्यू आ जाएगी भाई -18 बाय में 9, तो कट के कितना आएगा भाई -2। कितना आ जाएगा भाई -2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे A की वैल्यू -18 थी, माइनस आएगा भाई यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आंसर प्लस का 2 आएगा। तो आपका जो D है वो कितना आएगा भाई यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर माइनस में आंसर आता। क्लियर हो गया ना।
तो डी की वैल्यू यहाँ पे +2 आएगी। अच्छा, ये हो गया आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट भी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में भी 2 पार्ट, अभी ये पहला पार्ट करा रहा हूँ मैं पहले। आपको दे रखा है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। क्वेश्चन में देखो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, बोला है 78 टर्म कौन सी होगी एपी की। जो टर्म हमें नहीं गिवन होती तो हम उसको an मान लेते हैं। क्या मानेंगे, an इज इक्वल टू 78 हो गया। सारी वैल्यू लिख रहा हूँ। a कितना अपने पास, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है भाई 8 - 3 तो हो जाएगी 5। तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अब मैं फॉर्मूले में ऊपर पुट करूंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस में n - 1 इंटू में d। अब an कितना भी आपके पास 78, तो लिखो 78। a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस में n तो निकालना है, d की वैल्यू कितनी है भाई 5 है। चलो भाई 3 प्लस कैसे हटा के माइनस, तो 78 - 3 इज इक्वल टू बचेगा n - 1 इंटू 5। इसमें से गया तो कितना बचेगा 75 बच गया ना, और जो 5 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो इक्वल में बचा सिर्फ n - 1। ठीक है, अब 5 से काटोगे तो कितने पे कटेगा 15 पे कटेगा ना, तो 15 इज इक्वल टू बचा n - 1। माइनस का 1 है तो इससे हटा के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1, तो n आ जाएगा 16th टर्म। तो जो 78 है ना, ये 78 है, एपी में कौन से नंबर पे आएगा 16वें नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे आएगा। तो ये निकालना था आपने इसमें। अब चलते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट, हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया ना, सेकंड पे चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट देखो अब क्या बोला है। सेकंड पार्ट में बोला है 18, 15, 1/2। 18, 15, 1/2 रेशियो में रखा मिक्स फ्रैक्शन में। 13 डैश 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 इज -47, ये दिया ना। हाँ, तो बताओ कि यहाँ पर -47 कौन से नंबर पे होगा। सिंपल जैसे इसमें किया ना वैसे ही करना है एज इट इज। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले an आपको क्या दे रखा है -47, a की वैल्यू लिखोगे 18 है, और d कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, d निकालोगे आप 15 2 30 और 1 31 2 में से माइनस कर दोगे 18। एलसीएम ले लो भाई यहाँ पर d निकालने के लिए, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, और 31 में से 36 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा -5/2। तो चलो भाई d निकल चुका आपका -5/2, लिख देता हूँ मैं अलग से यहाँ पे, d की वैल्यू आ गई -5/2। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब इसमें an का फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला आपको याद ही है, a प्लस में n - 1 इंटू डी। अब पुट करो, an की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास -47, a कितना भी आपका 18 प्लस में n - 1, d कितना माइनस का 5/2। 18 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो -47 - 18, उस साइड बचा सिर्फ n - 1 और माइनस का 5/2। चलो भाई ये 2 है भाई यहाँ पे 5/2। माइनस का 18 और माइनस का 47 कितना हो जाएगा भाई, 18 47 और 8 55 10 65, माइनस का 65 इजगल टू है n - 1 इंटू -5/2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -65 मल्टीप्लाई में 2/5 और ये माइनस का है। अभी देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 5/2, 5/2 इससे हटा के रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में, और माइनस का साइन तो रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 से इसको कटोगे 13, 13 2 26 n - 1। अब माइनस का 1 इससे हटा के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी भी यहाँ पर कितनी 26 + 1 27। तो n है जो हमारा वो कितना होगा भाई 27th टर्म, यानी कि जो हमारी टर्म थी भाई वो आएगी 27th टर्म। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेंगे, बस प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है, तो आप ये कर पाओगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई हमारा, वहाँ पे आपको वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगी, जो भी होंगी फॉर्मूले वगैरह मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई, ध्यान से देखिए। 6 के अंदर इसके भी 2 पार्ट है भाई। सबसे पहले मैं 6 का फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आपको। क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। पहले एपी लिख देता हूँ मैं, एपी क्या भी आपके पास 11 8 5 2, 11 8 5 और 2। बोला है क्या 150 कितना माइनस है क्या, हाँ माइनस का 150, ये एपी की टर्म है कि नहीं है। तो आपको पता है हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है भी आपके पास 11, डी की वैल्यू कितनी है भी 8 - 11 करेंगे तो -3, और ए एन आपको कितना भाई ए एन मानेंगे इसको, कितना दे रखा है माइनस का 150। तो चलो चेक करते हैं कि इस टर्म ये एपी की टर्म है कि नहीं है। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n - 1 इंटू में डी। ए एन कितना भाई -150, ए की वैल्यू कितनी है 11,
n-1, डी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 3। तो चलो भाई 11 साइड आके माइनस हो जाएगा, -150 माइनस में 11 n-1 -3। तो 11 इसमें करेंगे ऐड ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का साइन और ऐड हो जाएगा 161। ये -3 मल्टीप्लाई में चढ़ा के माइनस का 3 डिवाइड में। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काटो तो कितना आएगा भाई 3 5 15 बच गया 1, 11 हो गया, 3 3 9 पॉइंट बच गया 2, कितना बचेगा भाई 2, 20 हो गया, 3 6 18 3 6 18 चलता रहेगा। अब देखो सबसे पहले तो यही यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास क्या नहीं है भाई, अगर 1 इस साइड ऐड करूंगा मैं n इक्वल टू 53.66 प्लस में 1, तो n ऐड करके कितना आ जाएगा भाई 54.66। तो पहली तो बात कभी भी n हमारा क्या, पहले तो इसका आंसर नो आएगा, मैं नो लिख देता हूँ। अब नो क्यों आया बता देता हूँ, क्योंकि कभी भी हमारी जो एपी की टर्म है वो पॉइंटों में या डेसिमल में थोड़ी आएगी, नंबर में आते भी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5th नंबर पे आएगी, 6th पे, 7th पे, ऐसे नंबर्स आते हैं। लेकिन कभी 54.66 नहीं आएगा, या जैसे नंबर पे पहले नंबर पे फिर दूसरे नंबर पे है, अब ये थोड़ी आ जाएगा 2.5 नंबर पे है, ऐसे नहीं होता, पूरा पूरा नंबर आता है, होल नंबर आएगा। कभी भी हमारे पास ऐसे डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे नहीं आता नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे भाई। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी हमारा 6th का सेकंड पार्ट क्या बोला है, वेदर फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। एपी क्या भी आपके पास 7 10 13 डैश डैश, और बोला है 55, कहीं पे जाके 55 है, बोला ये इस एपी की टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता, हम वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू भी 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 है, और ए एन हमारे पास 55 है। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना भाई 55 है, ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। 7 इस साइड आगे माइनस 55 माइनस में 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 55 में 7 माइनस करो, देखो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा आपका 48। कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। 3 इस साइड आगे डिवाइड में, 48 के नीचे 3 लाओगे तो कितना आएगा भाई 16 आ गया ना। इस साइड क्या बचेगा n माइनस 1, 1 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 कितना आ गया भाई 17th टर्म कितनी आ गई। तो जो n है हमारा वो क्या रहेगा 17th टर्म। लिखेंगे यस, हाँ भाई आ रहा है एपी, क्योंकि फुल नंबर आया ना, कोई पार्शियल नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, तो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ टर्म इज 17th। नेक्स्ट अभी 7th क्वेश्चन, उसका देख लो। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी की लास्ट टर्म से, सबसे पहले इसको एपी को उल्टा कर दो, जब कभी लास्ट बोले ना तो उल्टा कर दो। तो एपी कैसे लिखोगे आप, 253 की साइड से लिखोगे, 253 डैश फिर 1383, कितना 1383 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब इसमें देखो उल्टा हो गया तो ए क्या हो गया, ए अपना ये हो जाएगा, ए की वैल्यू होगी 253। अब डी कैसे निकालोगे, डी निकालने का तरीका 3 में से 8 माइनस कर दो, 3 माइनस में 8 तो बचेगा भाई माइनस का 5। कितना बचेगा माइनस का 5। क्लियर हो गया। अब ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20th टर्म। क्या निकालना है A20। तो फॉर्मूला होता है a प्लस में 19d। तो a की वैल्यू कितनी है भी अपने पास 253 प्लस में 19, d कितना भी अपने पास, d है -5। तो A20th टर्म क्या आ जाएगी भाई 253 माइनस प्लस माइनस माइनस 19 5 95, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, यहाँ बच गए थे 4, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई अपने पास 5, ठीक है ना। 14 में से 9 जाएगा तो 5, हाँ, और यहाँ बचेगा 1। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा भाई, जो A20th टर्म आपकी वो कितनी आ जाएगी 158। और यही तो आपको निकालना था, फाइंड आउट क्या करना था भाई आपको यहाँ पर, कि जो आपकी 7th का फर्स्ट पार्ट था इसमें A20th निकालनी थी, वो कितनी आ गई आपकी 158। क्लियर हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके 7th का सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ यहीं पे, अगर आ गया तो। देखो भाई क्या है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये भी सेम ही करना भाई, आपने 12th टर्म निकालनी है। एपी लिख देता हूँ मैं एंड से बोला ना -100। अभी कितना है -100 डैश, यहाँ पे आ जाएगा भाई आपके पास माइनस का 6, माइनस का 4 है भाई और माइनस का 2। तो हमें यहाँ पे 12th टर्म निकालनी है भाई, कौन सी निकालनी है 12th टर्म। तो 12th टर्म के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस में 11d। तो a क्या हमारे पास, a की वैल्यू अपने पास -100, कितनी भाई -100, और d की वैल्यू कितनी है भाई, d कैसे निकालेंगे -2 माइनस माइनस प्लस का 4 तो बचेगा 2। चलो भाई सारी वैल्यू अपने पास फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज को।
A12 को लिखो यहाँ पे कितना आएगा, A कितना भी अपने पास -100 प्लस में 11, D की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो कितना बन जाएगा देखो -100 प्लस में 11 2 22, तो अब कितना बचेगा भाई अपने पास, ये बच जाएगा A12 आ जाएगा -100 प्लस 22, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर अपने पास, सोल्व करोगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया तो 9 में से 2 गया भाई 7, -78 रह गया भाई। और ये था आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट तक हमारे हो चुके हैं भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।